हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 यानी क्लास 8 का मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो क्या होती है परिमेय संख्या? किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो जैसे मान लो ये परिमेय संख्या है, नहीं है। आखिर परिमेय संख्या की पहचान क्या होती है? तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है कि जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जैसे P अपॉन Q के रूप में लिखना है, ये है P अपॉन Q। मतलब इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ये जो ऊपर होता है इसे हम अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है इसे हम हर कहते हैं। तो जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं उस सभी संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। इसे हम अगर परिभाषा में लिखना चाहें तो ऐसी संख्या जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का चैप्टर नंबर 1 में परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना दिया हुआ है। तो परिमेय संख्या आप लोगों को पता चल गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में, अर्थात जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक, जैसे अगर हम बोले 2/4 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर वाला जो है अंश है और नीचे वाला जो है हर है। तो इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर यही हम बोले 2+4 क्या परिमेय संख्या है? नहीं होगी, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में नहीं है। अगर इसके बटे में हम लिख दें 2, अब ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर ये नीचे से हटा दिया जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम कुछ इस चैप्टर में जो मेन काम आएंगे, जैसे परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग है। तो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए जो कुछ विशेष, जैसे प्लस माइनस का जो ध्यान देना होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना ही रखना है। अगर ये भूल गए तो पूरा चैप्टर में कोई भी प्लस माइनस समझ में आने वाला नहीं है कि हाँ कैसे हो रहा है। जैसे मान लो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि P अपॉन Q, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये लोग आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो आता है प्लस माइनस का गुणा, जैसे मान लो प्लस ब्रैकेट में कर दो इंटू प्लस, प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगा, हमेशा ये याद रखो। प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस होगा। और यहाँ पे माइनस गुणे माइनस, माइनस माइनस का भी गुणा हमेशा प्लस होगा। मतलब जहाँ पे आपको समान संख्या दिख जाए, जैसे ये प्लस है, दोनों जगह सेम संख्या है, तो वहाँ पे हमेशा प्लस होगा। जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों जगह सेम संख्या, मतलब सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह हमेशा प्लस में ही आएगा। जैसे यहाँ प्लस है, प्लस आया, माइनस माइनस है, सेम चिन्ह है ना, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ। लेकिन अगर विपरीत चिन्ह आ गए, जैसे अगर प्लस की जगह माइनस, जैसे मान लो यहाँ प्लस है थोड़े माइनस, तो इसका जो मल्टीप्लाई है वो हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है ना, विपरीत चिन्ह का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में आता है। और ये जो माइनस है, माइनस और प्लस, यहाँ पे भी विपरीत अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्हों का हमेशा मल्टीप्लाई माइनस में ही रहेगा। इतना क्लियर हो गया? इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा इन्हीं का काम लगने वाला है। अगर इनको ध्यान में नहीं रखा तो हमारे क्वेश्चन जो हैं 30% क्वेश्चन आप गलत करके आओगे ही, मतलब आओगे। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ ये प्लस रहेगा माइनस माइनस, इतना क्लियर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ मान लो +2 इसका आंसर क्या आएगा? 2 to 4 होता है, सबको पता है। यहाँ पे 4 लिखते हैं। अब इसका प्लस में होगा माइनस में होगा? प्लस प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा नहीं, सॉरी, जैसे यहाँ पे +2 गुणे +2, जैसे +2 का मल्टीप्लाई है तो 2 दूना कितना होता है? 4 होता है, सबको पता है। अब बात यहाँ आती है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस प्लस समान चिन्ह है, यहाँ पे अपने मन से प्लस लग जाएगा। समान चिन्हों पर गुणा हमेशा प्लस होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ -2 है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ -2 है, 2 दूना 4,
माइनस माइनस समान चिन्ह है, सेम चिन्ह है, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। सेम चिन्ह का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस है। अब इसी को हम सेम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ रहा है। हम संख्या चेंज भी कर सकते हैं, संख्या इसलिए नहीं बदल रहे हैं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं +2 इंटू -2, यहाँ पे +2 है, यहाँ -2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 2 दूना 4 होगा, ठीक है। अब प्लस माइनस बात आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग चिन्ह का हमेशा माइनस होता है ना, यहाँ पे आपने ध्यान दिया है, तो यहाँ पे अलग चिन्ह है, प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, अलग चिन्ह है, विपरीत चिन्ह। जैसे ही विपरीत चिन्ह दिखे आपको, तुरंत आप बिना सोचे समझे गुणा में माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे -2 है, गुणा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे +2 कर दीजिए, +2 है, ठीक है, इसी के अनुसार। तो अब यहाँ पे 2 दूना, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा क्योंकि ये गुणा भी लगा है, तो ये 4 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे विपरीत चिन्ह आ गया, फिर से माइनस प्लस, विपरीत चिन्ह का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आता है, तो बिना सोचे समझे माइनस लगा सकते हैं। यहाँ तक कंफर्म है, क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करना है, नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया चिन्हों का गुणा, अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको चिन्हों का जोड़ और घटाना। जैसे मान लीजिए -2 है, यहाँ पे भी -2 है, इसका आंसर कितना आएगा? जैसे मान लो यहाँ पे -2 है, -2 है, तो 2 रुपये हमारे पास उधार है, 2 रुपये हमने और उधार ले लिया। जैसे मेरा 2 रुपये मैंने किसी से उधार लिया है, तो 2 रुपये मैंने किसी से और उधार ले लिया, तो मेरे पास टोटल उधार कितना हो गया? 4 रुपये हो गया। तो ये ऋणात्मक मतलब समझो, आप लोग ये समझ सकते हैं कि उधार एक तरीके से होता है। तो 2 रुपये उधार था, 2 रुपये और ले लिया, कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 तो हो गया, लेकिन वो भी उधार है, माइनस। मतलब जब सेम चिन्ह रहेंगे, सेम चिन्ह कहने का मतलब ये है कि अगर सेम चिन्ह है तो संख्या जुड़ जाएंगी, और जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। जैसे अब मान लो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे भी +2 है, अब सेम चिन्ह है ना, जुड़ना तो तय है, जुड़ जाएगा। सेम चिन्ह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी जुड़ा, यहाँ पे 4 हो गया, 2 दूना 4। अक्सर लोग सोचते हैं कि माइनस है तो घटाना है, लेकिन नहीं, अगर दोनों संख्याओं में सेम चिन्ह लगा है तो हमेशा जुड़ जाएगा, और जो संख्या में चिन्ह लगा रहेगा वो संख्या हम लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पे जैसे देखो +2 है, +2 है, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे 2 और 2 मिलकर 4 हो गया, और ये प्लस सेम चिन्ह है, तो जो इनमें से कोई सा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ये वाला दोनों प्लस में ही, कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे +2 है, अब यहाँ पे -2 आ गया, तो क्या करोगे? यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो विपरीत चिन्ह हमेशा आपस में घट जाते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, विपरीत चिन्ह जितने भी होते हैं आपस में घट जाएंगे। जैसे +2 है, हमारे पास 2 रुपये थे, ठीक, और हमने 2 रुपये किसी से उधार लिया था, 2 रुपये हमने किसी से उधार लिया है, हमारे पास 2 रुपये हैं, तो हमने अपना उधार चुका दिया, तो हमारे पास पैसा कितना बचा? 0, पैसा ही नहीं बचा ना। तो बात वही है कि अगर हमने 2 रुपये किसी से उधार ले रखा है, माइनस लगा है मतलब उधार लिया किसी से, तो 2 रुपये हमने किसी से उधार ले रखा है, हमारे पास 2 रुपये हैं, हम 2 रुपये उसको दे देंगे, तो हमारे पास पैसा कितना हुआ? 0 हुआ ना। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0, ना प्लस में ना माइनस में। जैसे अगर मान लो यहाँ पे जैसे बराबर संख्या थी तो 0 आ गया, अब यहाँ पे मान लो +4 है, -3 है, अब इसका आंसर, जैसे हमने 3 रुपये किसी से उधार लिए हैं, हमारे पास 4 रुपये हैं, ठीक, अब हमारे पास 4 रुपये हैं, 3 रुपये किसी से हमने उधार लिया था परसों, या हमें कल दे देंगे, तो कल नहीं दे पाया तो आज मान लो उसको देना है, 4 रुपये है मेरे पास, मुझे 3 रुपये उसको देना है, तो मैं 3 रुपये उसको दे दूंगा, मेरे पास बचा कितना? 1 रुपये, 1 रुपये बचा ना। तो बस वही है, यहाँ पे माइनस हमने 3 रुपये उधार था, ये 4 रुपये है, तो प्लस माइनस। अब हम इसको मैथ की भाषा में समझते हैं, अभी आपको मैं समझा रहा था मैथ की भाषा में। तो मैथ की भाषा ये कहती है, अगर विपरीत चिन्ह है तो दोनों आपस में घट जाएंगे। पहली बात, विपरीत चिन्ह होने पर दोनों आपस में घट जाएंगे, और जो चिन्ह बड़ी संख्या में लगा होगा, जो चिन्ह बड़ी संख्या में लगा होगा, अच्छा इसमें 4 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 4 बड़ा है ना, तो जो चिन्ह बड़ी संख्या में लगा होगा वो चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। जैसे बड़ी संख्या में यहाँ पे 4 है,
तो यहाँ पे 4 में प्लस लगाए, यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब 4 में विपरीत चिन्ह है, प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये आपस में घट जाएंगे। 4 में से 3 गया, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा बात, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे माइनस का 4 कर दूँ और यहाँ पे प्लस का 2 कर दूँ, और मेरे पास अपनी भाषा में बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 4 रुपये हैं, ठीक। अब मैंने कल 2 रुपये किसी से उधार लिया था, अपने भाई से उधार लिया था, तो अपने भाई को मुझे 2 रुपये देना है। मैं 4 रुपये आज मम्मी से मांगा था, तो 4 रुपये मेरे पास आए, 2 रुपये भाई को वापस देना है। तो बंदों को 2 रुपये भाई को वापस दे दूँगा, तो मेरे पास बचेगा कितना? 2 रुपये बचेगा। 2 रुपये क्योंकि भाई को मैंने दे दिया, मेरा वो उधार था, मैंने पहले इसको खर्च कर दिया, तो मेरे पास 2 रुपये उधार था, मैंने 2 रुपये और भाई को दिया, 2 रुपये मेरे पास बचा। टोटल मेरे पास 4 रुपये थे, 2 रुपये वापस भाई को दे दिया, 2 रुपये बचा। और अब मैथ की भाषा में ये कहती है कि जैसे अगर विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ठीक। अब विपरीत चिन्ह है तो आपस में घट जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं, समान चिन्ह पे जुड़ेंगे, विपरीत चिन्ह पे हमेशा घट जाएंगे। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों आपस में घटेंगे, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि हाँ घटेंगे। 4 में से 2 गया, 2 आएगा, ठीक। अब बात आती है कि चिन्ह कौन सा लगाएं, तो मैंने यहाँ पे बताया था कि मैथ की भाषा में अगर विपरीत चिन्ह है तो ये दोनों आपस में घटेंगे, तो लेकिन जो चिन्ह बड़ी संख्या में लगा होगा वो चिन्ह हम अपने आंसर में लगा देंगे। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है कि 2 है? 4 है। अब 4 में माइनस लगाए तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, लिख लीजिएगा ध्यान से। माइनस माइनस हमेशा, माइनस माइनस का गुणा हमेशा प्लस होगा, प्लस प्लस का गुणा हमेशा प्लस होगा, ठीक है। प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होगा, और माइनस प्लस होगा। इतना ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। समान चिन्ह है, प्लस हो गया प्लस हो गया प्लस, माइनस हो गया माइनस हो गया, ठीक। अब यहाँ पे वैसा ही आता है, प्लस प्लस मिलके हमेशा प्लस प्लस बनेगा, प्लस माइनस माइनस रहेंगे हमेशा माइनस में आएगा। मतलब ये जुड़ने का है, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो प्लस प्लस 1 1 2 हो गया, यहाँ प्लस का 2, यहाँ पे मान लो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 2 हो गया, लेकिन माइनस था, वही होगा। जो संख्या कुछ भी हो लेकिन आंसर भी आएगा, तो इसमें हम सिर्फ चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस, तो इसमें बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगेगा, जो बड़ी संख्या में चिन्ह लगा है। जो चिन्ह बड़ी संख्या में लगा है वही चिन्ह इसमें लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लो माइनस प्लस है, इसमें भी वैसे हम कुछ यही रहेगा, बड़ी संख्या वाला चिन्ह जिस लगा है वही लग जाएगा। अब हम आते हैं सवाल पे। जैसे पहले नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारी बुक में दिया हुआ है, क्लास 8 की बुक में, तो ये क्वेश्चन में हमें इस पर हल निकालना है, आंसर निकालना है। तो इसको पता है ना क्या बोलते हैं? आंसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। इतना बताया कि मैंने थोड़ी देर पहले, तो इतना पता है आपको कि अंश, इसे कब ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये बीच में जो होता है इसको अपॉन या फिर बटा बोल सकते हैं। हिंदी में बटा बोलते हैं, अपॉन बोलते हैं। तो इसमें नीचे वाला हर समान है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में हर समान है। तो फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन ये होता है, जैसे हर अगर समान है तो इन दोनों को क्या करना है, नॉर्मली ऐसे बराबर लगा के 2 और 3 ऊपर ना, ऊपर 2 लिखो प्लस 3 लिखो। अब एक लाइन लिखो, नीचे दोनों में सेम सेम है, एक बार लिखो, ठीक। दोनों में अगर सेम है
तो दोनों में से कोई सा भी एक उठा के नीचे रख दो। अगर दो दोनों में ही है तो चाहे जिसमें से उठाओगे दो ही आएगा, तीन तो आ नहीं जाएगा। तो चाहे इसमें से उठाओ या फिर इसमें से उठाओ, नीचे रख दो, ठीक है। ऊपर वाले दोनों, दो वैसा का वैसा उतार दिया, तीन वैसा का वैसा उतार दिया, प्लस था प्लस लिख दिया, बटा ये एक लाइन अलग अलग थी मैंने एक में जोड़ दिया, और नीचे दोनों में से उठा के लिख दिया, एकदम आसान। अब देखो 3 और 2 जोड़ देंगे, 3 और 2 मिलके 5, नीचे 2 है 2, यह हमारा आंसर हो गया, एकदम आसान तरीके से। इस तरह से हम अपनी बुक में जितने भी क्वेश्चन है इस तरह के समान हर वाले उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं प्लस माइनस के क्षेत्र वाला, जैसे इसी को हम देखते हैं। यहाँ माइनस वाला आ गया, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, मालूम है, ठीक है। अब यहाँ पे भी समान है, लेकिन ये बात आगे यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, लेकिन हर समान है, तो इसको भी कुछ अलग नहीं करना। यहाँ पे भी 2 लिखो, माइनस लगा है माइनस लगाओ, 3 लिखा है 3 लिख दो, एक लाइन खींचो, नीचे 2 में से कोई सा भी एक उठाओ, इसको उठाओ या इसको, जो आप लोग बोलो, चलो ठीक है इसको उठा दो, 2 लिख दिया, ठीक। अब किसी को भी उठाओ, 2 ये, अब 2 रुपये है तो उसको 2 रुपये ही रहेगा, उसको चाहे आप कहीं भी इंडिया में ले जाओ, चाहे राजस्थान में ले जाओ, चाहे पंजाब में ले जाओ, चाहे चंडीगढ़ में ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ, 2 रुपये ही रहेगा, वो 4 तो नहीं जाएगा। तो 2 संख्या 2 है तो 2 ही रहेगी, तो 2 लिख दें इसमें, ठीक। अब 3 में से 2 गया, यहाँ पे मैंने बोला था, अब बोलोगे यहाँ पे आप लोग कि यहाँ पे माइनस है, इसमें से 2 में से 3 घट नहीं सकता। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हमेशा प्लस होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये याद कर लीजिए दिमाग में, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। अब बोलो यहाँ पे बोलो 26, नहीं मान लो यहाँ पे 3 ब्रैकेट में कर दो और 4 ब्रैकेट में कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग बोलोगे यहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, तो नहीं, ब्रैकेट के पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो ब्रैकेट अगर लगा है तो वहाँ पे गुणा आ जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसा मान लो 2 लिखा है, तो माइनस में इसको बोलेंगे कि प्लस में बोलेंगे, तो जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये प्लस 2 है। तो अब यहाँ पे बताओ ये जो 2 है किस में होगा, प्लस में होगा ना, ठीक है। अब मैंने बताया था कि प्लस माइनस का आपस में क्या होता है, अगर विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, और जो मतलब चिन्ह बड़ी संख्या में लगा होगा वो चिन्ह हम आंसर में अपने लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 है 3 है, ठीक है, तो 3 में से 2 क्या 1, ठीक। बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 में कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, नीचे 2 लिखा है बटे में 2 लिख देंगे, ये हमारा आंसर आ गया, एकदम आसान, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको सारे स्टेप के क्वेश्चन बताओ। जैसे मान लो यहाँ पे 2 + 5/2/2, ठीक। अब यहाँ पे माइनस पहले आ गया प्लस पहले आ गया, बाद में आ गया, तो अब इसको कैसे करेंगे, वही स्टेप जो मैंने बताया था, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे सेम हर पहले, सबसे पहले आपको एक काम करना है, हर देखना है, अगर समान है तो डरने की बात ही खत्म, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। पहली लाइन देखो, हर समान है, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, सेम सेम है, ऊपर आ लो दोनों, -2 + 5/, पहली लाइन इस तरह करनी है, 2 वैसा का वैसा उतारा है, 5 वैसा का वैसा उतार दिया, प्लस वैसा का वैसा, माइनस वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा, कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन ही उतारने मैंने। अब इस हल यहाँ पे करना है, यहाँ पे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस दिख रहा है ना, दिख ही रहा होगा, जैसे प्लस माइनस है, विपरीत चिन्ह है, क्या बताया था, विपरीत चिन्ह हमेशा आपस में घट जाते हैं, और चिन्ह में जो आंसर आएगा उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, जो हमारे बड़ी संख्या में चिन्ह लगा होगा वो चिन्ह अपने आंसर में लगाएंगे। तो यहाँ पे विपरीत चिन्ह है, प्लस है माइनस है, आपस में घट जाएंगे, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया, यहाँ पे आएगा 3/, में 2। अब बात है चिन्ह कौन सा लगा है, बड़ी संख्या 5 है, ठीक, छोटी संख्या 2 है, तो बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस लगा है ना, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस, यह हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये हर समान नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे,
अक्सर ये इसी में बच्चे गलती करते हैं, ये समान हर वाले तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जिसमें हर समान नहीं होगा उसमें हम क्या करेंगे। टाइम देखो मिनट करेंगे। ठीक है, अब समान है, जैसे मान लो यहाँ पे 6/5 है प्लस 2/3 है, इसमें हर अलग अलग हो गया, हर समान नहीं है ना, तो इसमें हम सबसे पहला काम, अगर हर हमारे समान नहीं है, जैसे इसमें 5 है इसमें 3 है, तो इसमें हम हर को पहले समान करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है, तो क्या किया जाए कि ये दोनों समान हो जाए, तो इसका मल्टीप्लाई, जैसे 3 है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करवा दीजिए, मल्टीप्लाई मतलब गुणा समझ रहे हैं, गुणा, इसका गुणा इसके साथ करवा दीजिए, इसका गुणा इसके साथ करवा दीजिए, ठीक है। तो फिर इसके अलावा इसका गुणा इसके साथ करवा दीजिए, बस इसमें आपको 3 स्टेप करना है, ऑटोमेटिकली हर बराबर हो जाएगा एक लाइन में। देखो 3 का गुणा, जैसे जो विपरीत संख्या है, जैसे तिरछी संख्या है ऐसे रहती है ना, यहाँ पे कुछ ही लिखा है, यहाँ पे कुछ अपॉन में 2, यहाँ पे 2, विपरीत संख्या है, क्रॉस गुणा, जिसे क्रॉस गुणा कह सकते हैं, क्रॉस गुणा कराना है, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 3 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा 18 आएगा ना। अब यहाँ पे प्लस लगाए, प्लस वैसा का वैसा, 5 का गुणा 2 में करना है क्योंकि क्रॉस में ऊपर जाएगा, 5 दूना 10, फिर अपॉन में 5 का गुणा 3 में करेंगे 15, अब 3 का गुणा 5 में करेंगे 15, बन गया हमारा क्वेश्चन वैसे जैसा पहले मैंने बताया था, हर समान हो गया 15 अब हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे 18 लिखो, प्लस 10 लिखो, अपॉन में 15 लिखो, ठीक। अब इसके अलावा एक लाइन का आंसर बचा है, 10 में 18 जो कितना होगा 28 होगा, अपॉन में नीचे 15 लिखा है, 15 हो गया, यह हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, हर बराबर, अगर हर बराबर हो गए तो आप दुनिया को कोई सा भी सवाल लगा सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हर समान नहीं है, माइनस भी आ गया, हर समान भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हर समान करेंगे ना, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस मायने नहीं रखता है, माइनस वो तो बस आंसर आएगा तो उसमें क्या रहेगा, प्लस आएगा कि माइनस, उसमें मायने रखता है, लेकिन इसमें पहले सबसे पहले आपको हर बराबर करने हैं, सेम हो जाए, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4, तो बराबर करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का 2 में करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ अपॉन, यहाँ पे फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे, 9 का 5 में करेंगे, 5 मतलब चाहे 9 का 5 में करो या 5 का 9 में करो, मतलब गुणा में चाहे आप 4 का गुणा 3 में करो, चाहे 3 का गुणा 4 में करो, आंसर में से सेम आएगा। जैसे 4 दे 12 और 3 चौक 12, 4 पंचे 20 और 5 चौको 20, मतलब हमेशा मल्टीप्लाई में चाहे आप दोनों में से किसी का भी मल्टीप्लाई करा दो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो इसका हो जाएगा 45 अपॉन में 5 चौको 20, 4 पंचे 20, हो गए हर समान, एक लाइन में हर समान हो गए, दूसरी लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे 8 लिखना है, माइनस 45, ये माइनस वैसा का वैसा उतार दिए, 45 वैसा का वैसा उतार दिए, अपॉन में ये 20 है ना, इसको भी 20 वैसा का वैसा उतार दिया, क्वेश्चन ही उतार दिया मैंने इसको। उसके बाद ये आंसर 45, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं रहता वहाँ पे क्या रहता है, बस रहता है ना, ये बोला मैंने, तो जो चिन्ह है क्या होगा, आपस में घट जाएंगे, तो 45 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 45 में से 8 जाएगा, तो 45 में से 8 जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपॉन 20 वैसा का वैसा, और 45 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका 37, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना समझ में आ गया। अब समान हर वाले असमान हर वाले दोनों सिखा दिया मैंने। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लाई, मतलब जिसे हम लोग हिंदी भाषा में गुणा कहते हैं। तो गुणा कैसे करते हैं, जैसे 2/3 गुणे 5/2,
अब मैं बोलूँ कि गुणा इतना आसान है कि सेकंड क्लास का बच्चा भी गुणा कर सकता है। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो संख्या ऊपर है, जैसे मान लो ये 2 है, इसका ऊपर वाले के साथ गुणा, जो संख्या नीचे है इसका नीचे वाले के साथ गुणा, यही हमारा आंसर है। इसका आंसर एक लाइन में देखो, 5 2 का पढ़ा 5 रखो, 2 घंटे 10 10 अपॉन 3 का पढ़ा 9 बार करो 27, यही हमारा आंसर है। इतना आसान है कि सेकंड क्लास का बच्चा भी हमारा मल्टीप्लाई कर सकता है, वो भी भिन्नों का। कोई ऐरा गैरा नहीं, भिन्नों का मल्टीप्लाई एकदम आसान होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2/5 है गुणे 4/9 है, ठीक। बस इसमें कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 दूना 8 और 9 का मतलब 9 का पढ़ा 5 बार उड़ जाए 9, और 5 का पढ़ा चाहे 9 बार पढ़ो चाहे 9 का पढ़ा 5 बार पढ़ो, आंसर सेम ही आएगा, पहले ही मैंने बताया। तो 9 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे बटा लगाए, बटा लगा देंगे, और 9 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे, 9 5 45, ठीक। ये हमारा आंसर। अगर मल्टीप्लाई तो एकदम आसानी है, समझ में ही आ गया होगा, बस प्लस माइनस में बच्चे जल्दी करते हैं। तो मल्टीप्लाई आ गया समझ में। अब हम सीखते हैं भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग, जैसे भिन्नों का क्या हम परिमेय संख्याओं का भाग कह सकते हैं। भिन्न जो परिमेय संख्या होती है, जैसे P/Q, ये अंश बटे हर के रूप में लिखिए, अंश ये हो गया, हर ये हो गया, और ये बटा हो गया, अंश बटे हर के रूप में लिखिए, तो इसको हम P/Q के रूप में भी कह सकते हैं। तो जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है उसको हम परिमेय संख्या अर्थात भिन्न भी कह सकते हैं। जैसे 2/3, क्या ये भिन्न परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। अब इसमें हम मान लो कुछ लगा दें 1/2, ये हमारी पूरी भिन्न बन गई। अगर ये अकेली रहेगी तो इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन अगर इसके साथ जैसे मान लो 6/5 प्लस 2/3, अगर हम इतना ढक दें 6/5 है, ये हमारी परिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको छोड़ दें, अब ये हमारी पूरी भिन्न बन गई। जिसमें अगर 2 परिमेय संख्याएं जुड़ती है घटती हैं उसको हम भिन्न कहते हैं, ठीक। अब भाग देखते हैं, जैसे 2/5 3/4। एक बात और ध्यान रखना कि जो प्लस माइनस होता है उसी में हमारा हर समान होना निर्भर करता है, और जो गुणा और भाग होता है इसमें हर समान हो चाहे ना हो, आंसर आ ही जाएगा। मतलब जब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस में सिर्फ आपको जो हर होता है हर समान करना है, बाकी गुणा और भाग में कोई मायने नहीं लगता है, इसमें आंसर आ जाता है बस 2 लाइन में। देखो एकदम आसान वाला है। पहला 2 स्टेप बताऊंगा आपको, एकदम आसान। पहला, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, यहाँ पर मैं भाग लगा देता हूँ, भाग दिया। हाँ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे क्रॉस वाला किया था। तो 4 दूना 8 अपॉन 5 × 15, ये हमारा आंसर आ गया। वाह, इतना आसान है। अब दूसरा स्टेप देखो, 2/3 भागे 3/4, यही क्वेश्चन ये है ताकि आपको पता चले कि यहाँ से हम आंसर आता है। इसको हम पलट दो, जैसे ये नीचे है ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर है ये नीचे चला जाएगा, जो हर वाला है अंश में आ जाएगा, अंश वाला हर में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको वैसा का वैसा उतार दो, 2/3 भाग की जगह अगर 3 को पहले बदल दो, 4 नीचे है ना, 4 ऊपर लिख दो, बटे 3 ऊपर है नीचे लिख दो, गुणा भाग लगे बीच में, यहाँ पे गुणा लगा दो, 5 है, सॉरी यहाँ पे 5 क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ पे 4 दूना 8 3 × 9। अब बोलोगे सेम आंसर तो नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे मैंने 3 दिया है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे 3 है। अगर इसकी जगह हम 5 कर देते हैं, देखो 5 यहाँ पे हम कर देंगे, 5 कर भी दिया, अब हमारा क्वेश्चन सेम हो गया ना। पहले ये ऊपर हमने अब उस तरीके से लगाया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अब इस तरीके से लगा रहा हूँ। देखो 2 to 5 3/4 3/4 2/, देखो वैसा का वैसा उतरा है, गुणा भाग की जगह गुणा हो गया, 3 ऊपर था नीचे आ गया, 4 नीचे था ऊपर, देखो 4 यहाँ पे नीचे है ना, 4 रख दो पहले, 4 नीचे है ऊपर आ गया,
और 3 ऊपर है, नीचे चला गया। ठीक, अब गुणा मैंने आपको पहले ही सिखाया है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। 5 3 15 4 दूना 8। क्वेश्चन मैंने इसलिए चेंज करते ताकि सेम सेम आंसर है तो कोई कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ अलग अलग आंसर आता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की सारी क्लास पढ़ाते हैं, तो जिसमें मतलब साइंस, मैथ और कॉमर्स। जो अभी कॉमर्स क्लास चला नहीं रहे हैं, जो कॉमर्स के बच्चे होंगे क्लास 10 के, वो अगर बोलेंगे कि हाँ हमें कॉमर्स की क्लास की आवश्यकता है तो कॉमर्स की क्लास चलाएंगे, नहीं तो फिर साइंस और मैथ की क्लास कंटिन्यूशन तरह चलती रहेगी। बाकी आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हाँ, और एक बात, जैसे जो बच्चे क्लास 8 में हैं वो NMMS मतलब राष्ट्रीय आय और योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कक्षा 8 से स्कूल में से फॉर्म भर सकते हैं, स्कूल से नहीं तो फिर बाहर कैफे से एक परीक्षा होती है, जिसमें अगर आप उसको पास करते हैं तो उसमें आपको जब तक आप पढ़ेंगे कक्षा 8 में पास करेंगे, 9, 10, 11, 12, 4 साल आपको 12-12 हज़ार रुपये हर साल मिलेगा। मतलब टोटल आपको 48,000 रुपये दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और इसमें ये पेपर उतना टफ भी नहीं होता, क्योंकि मैं खुद ही क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने क्वालिफाई किया था, तो उतना कुछ खास नहीं होता है, एकदम आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। हाँ, पर अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि 48,000 रुपये सरकार दे रही है तो फ्री में तो देगी, तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें इसका सब्जेक्ट जो होता है, साइंस होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है और सोशल साइंस होता है। बाकी थोड़ा बहुत जीके जीएस आ जाता है। तो इसकी क्लास भी हम चलाने वाले हैं आगे। तो अगर आप लोग भी इसमें से जो NMMS, इसको शॉर्ट में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा जो होती है, इसको शॉर्ट में NMMS बोलते हैं, तो इसकी अगर क्लास चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ कितने लोग हैं जो इस पेपर को देना चाहते हैं, ताकि फिर मैं उसी हिसाब से तैयारी कराऊँ। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप मन और लगन से पढ़ेंगे तो ये पेपर आपका ज़रूर पास होगा, और जो सरकार के लाभ हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।